नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है। देखिए, कल 10 जून 2021 को आपका CHSL 2018 का टाइपिंग का रिजल्ट आया, यानी टीयर 3 का रिजल्ट। इसका नोटिफिकेशन निकला था आपका 5 मार्च 2019 में। CHSL 2018 का नोटिफिकेशन आपका निकला था 5 मार्च 2019 में, और इसका एग्ज़ाम आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम जुलाई में करा लिया गया और टीयर 2 का एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर 2019 को करा लिया गया। फिर 25 फरवरी को टीयर 2 का रिजल्ट आया 5 महीने बाद। उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना के पूरा चले जाने के बाद 26 नवंबर 2020 को टीयर 3 का आपका एग्ज़ाम हुआ, टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ। और अभी 10 जून 6 महीना बाद आपका फिर से रिजल्ट आया है। तो अभी इसका DB बाकी है और ज्वाइनिंग बाकी है। ठीक है, तो ये कब तक होगा कोई ठीक नहीं है। तो वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। और एक देखिए, कोई भी लड़का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो वो सोचता होगा, उसको बैठा होगा कि उसके सहारे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक भर्ती को लटकाई जाती है और दूसरी भर्ती निकाली जाती है, वो भी कम वैकेंसी के साथ। तो इसमें क्या होता है, एक बच्चा उसी में लगा रहता है, उसके साल बर्बाद होते रहते हैं। खैर, जैसा CHSL 2019 का बात करें तो उसका भी अभी एग्ज़ाम ऐसे 14 फरवरी को ही हुआ था। टीयर आपका 2 का डिस्क्रिप्टिव हुआ था, उसका भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। और SSC आपका जो GD का 2018 का है, उसी में भी बहुत लड़के जो मेडिकल फिट है उनकी भी ज्वाइनिंग अभी तक हुई नहीं है। 2018 की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मेडिकल फिट जो बच्चे हैं वो भी लगातार ट्विटर पर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। और GD 2021 की जो नई आने वाली थी वो मार्च में ही आने वाली थी, उसे बदलकर कोरोना के लिए आपका मई में किया गया। फिर आपका उसे अभी टाल दिया गया, लेकिन अभी 10 से 15 जून के बीच उसका डेट है, लेकिन कोई ठीक नहीं है कि कब आएगा। इसके बीच आपका ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन बहुत ही स्लो। तो इसके बाद भी एक सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें बताया गया है सभी मिनिस्ट्री को, जो भी रेलवे है, आपके डिफेंस मिनिस्ट्री को बताया गया है कि जल्द से जल्द जितनी वैकेंसी है सरकार में उसे फिलअप किया जाए एक टाइम बाउंड में। और पीयूष गोयल का एक ये भी आया था, आपका ट्वीट आया था, उसमें बताया गया था कि RPF के 9000 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें महिलाओं को ज़्यादा सीट उसमें रखा जाएगा। और RRB जो PO क्लर्क का अभी निकला है, मतलब आपका IBPS RRB का, उसमें एक गुड न्यूज़ है कि उसमें आपका वैकेंसी बढ़ाकर 10,000 11,000 जो था वो 12,820 हो गई है। तो ये खुशखबरी है, लेकिन चीज़ें अभी भी बहुत स्लो है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि चीज़ों को टाइम बाउंड में किया जाए। कम से कम, ज़्यादा आप पैसा ले लो, लेकिन चीज़ों को आप मान लो 100 रुपये लेते हो, आप 200 ले लो, 300 ले लो, लेकिन चीज़ों को जल्दी टाइम बाउंड में कराने से ही क्या होती है कि एक लड़का फंसा नहीं रहता है एक एग्ज़ाम में। और आपका मान लीजिए कि क्या होता है कि कई लड़के किसी एग्ज़ाम में चले गए हैं और फिर क्या होता है कि अगर उनका DB वो में भी चले जाते हैं, तो क्या होता है कि दूसरे को सीट नहीं मिलती और वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। तो एक वेटिंग लिस्ट लगाना ज़रूरी है, रखना ज़रूरी है SSC को। तो CHSL 2018 में जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं आपके DB के लिए, और उनका अगर सिलेक्शन कहीं और हो गया है तो प्लीज़ वो DB में ना जाएं, ताकि बाकी जो शो ऑफ ना करे, बाकी जो बच्चे हैं, ठीक है, छोटे भाई बहन, उनको चांस दे। और यही कहना था। और अब वैकेंसीज आगे भी आने वाली है, रेलवे में भी अब वैकेंसीज आने वाली है। टाइम बाउंड आपका बना हुआ है कि उसमें एग्ज़ाम कराया जाए। और आपका RRB का, IBPS का, RRB का भी आपका वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।